वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, बहुत छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, उनमें से हम दो चार बता देते हैं ताकि लगे कि ये सब ठीक ठाक है। ऐसे नहीं, जस्ट टू कंप्लीट द टॉपिक। देखो यहाँ पर एक एलिवेटर है, ठीक, एंड दिस इज गोइंग अप विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2, राइट। और एक बोल्ट है जो उसके सीलिंग से टूटकर, है ना, ये नीचे गिरता है। तो नीचे गिरता तो कहता है कि यहां से इसके यहां पर ये जो बॉटम है, बॉटम का या ये निचला जो साइड है, वहां पर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये सीलिंग से ये फ्लोर तक, सीलिंग से फ्लोर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम करेंगे क्या इसमें बहुत सिंपल बात ये करनी है, उसको तो एक लाइन में ही हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखो, तो ये एलिवेटर जब इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो बोल्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो जी होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे यहां पर एक बात जानेंगे, द एक्सेलरेशन of the bolt related to the elevator, ये निकाल लेना होगा। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है g, और ये ऊपर जा रहा है, तो क्या इसको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको यदि जी ई लिखा जाए, ठीक है, तो माइनस जी है ये जी। देखो नीचे का डायरेक्शन, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, एक्स ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है। इफेक्टिव जो चीज होगा, तो इसका बोल्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी, ठीक, और एलिवेटर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है g/2, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे g/2, तो इसका कितने बराबर हो जाएगा, -3g/2। देखो यह आ गया, ये बोल्ट का एक्सेलरेशन है रिलेटिव टू द एलिवेटर, राइट। और काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग सीखे हैं, तो वो क्या इक्वेशन होता है वर्टिकल डिफरेंस, y इक्वल टू बोलो y0 प्लस u/t प्लस हाफ a/t², हाफ a/t², राइट, यही है ना। आप देखो, अब यहां से चला आता है तो फाइनल पोजीशन क्या हुआ इसका, 0, ठीक। इनिशियल पोजीशन इसका क्या है, h, फ्लोर से यहां पर इसकी जो सीलिंग है उसकी हाइट क्या है, h है, तो ये h हो गया, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, y बोलो 0, जब बोल्ट यहां पर लूज है, ऐसे कांटेक्ट छोड़ेगा तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, अब वो कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो y क्या हुआ 0 प्लस हाफ लिखा, बोलो ay कितना है, -3g/2, तो ये -3g/2, और यहां पर t² जो हमको जानना है, क्या याद है, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने लगा दिया। केवल यही जानना था कि बोल्ट का एक्सेलरेशन एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो बोल्ट का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जी है, और ये एलिवेटर का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, g/2 है, लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में है। तो अब इसका हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमने उस एक्सेलरेशन में इसके एक्सेलरेशन, एलिवेटर के एक्सेलरेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक। तो जो एक्सेलरेशन आया इफेक्टिव वो -g/2, और माइनस इसलिए कि नीचे का डायरेक्शन है, ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो इसमें रख दिया। तो देखो बहुत सिंपल है, कितना आ गया कि नहीं, h = क्या लिखोगे, h = 3g/4 होगा क्या, 4t², तो t² क्या हुआ, 4h/3, 90 लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2√h/3, क्यों
इस पॉइंट को यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो इतना लगना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना था। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। एक बॉक्स है नहीं, और ये बॉक्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन g से ऊपर जा रहा है। यहां से एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, और इसके फ्लोर से 30 डिग्री एबव ये ऐसे जाता है और इसके फ्लोर को कहां p पर स्ट्राइक करता है। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए o से p का डिस्टेंस क्या होगा। फिर यहां पर रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात होगी। क्यों? तो ये बताओ, ये जो प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? g नीचे की तरफ। ठीक, तो माइनस ही कहेंगे। और ये बॉक्स ऊपर जा रहा है g एक्सेलरेशन से, तो उसके एक्सेलरेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन रिलेटेड टू द बॉक्स क्या होना चाहिए? g माइनस g और माइनस g। तो क्या माइनस 2g हो जाएगा? क्यों? ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक्सेलरेशन, समझने के लिए लिख देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल relative to the ground, वह क्या है? माइनस जी। नीचे का डायरेक्शन हमने क्या लिया है? नेगेटिव, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स related to the ground, वह कितना है? जी। हाँ, वो g प्लस है। इसलिए एक्सेलरेशन हम लिखेंगे किसका? प्रोजेक्टाइल का। एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल related to the box, related to the box, ये क्या होगा? माइनस जी, और ये एक्सेलरेशन घटा देंगे माइनस 2g। माइनस 2g होगा नीचे की तरफ। क्लियर? ठीक, अब हम इसमें जो प्रोजेक्टाइल के लिए पढ़ा है तो उसमें ही सीधे रख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम इसको जनरल तरीके से करना चाहते हैं। तो बताओ, पहले यहां से जाने में कितना समय लगेगा ये निकालने? तो यहां से जाने के लिए हम निकालना चाहें तो देखो y इक्वल टू क्या लिखते हैं? y नॉट बोलो प्लस a by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर, हाफ a by t स्क्वायर, राइट। तो जब प्रोजेक्टाइल यहां से चलकर यहां आ जाएगा तो फाइनल y डायरेक्शन में पोजीशन 0। y नॉट क्या है? वह भी 0। uy क्या होगा? देखो y डायरेक्शन में u cos 30, सर u sin 30, तो u sin 30 लिखो। u sin 30, तो क्या sin 30 का वैल्यू हाफ है 80, फिर प्लस हाफ a y बोलो माइनस 2g होना चाहिए, माइनस 2g, और क्या ये t स्क्वायर, क्या ये होगा? तो इसको लिखा जाए 0 इज इक्वल टू ut by 2, राइट, माइनस gt स्क्वायर। ठीक, तो इसको u by 2 ऐसे ले लो, माइनस gt, और t बाहर कर दो, ठीक है ना? तो u by g माइनस gt into t वह कितने बराबर है? 0 के बराबर। तो ये जो t है वो तो 0 नहीं होगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम तो लगे ही रहेगा। तो t जब 0 के बराबर नहीं है तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसलिए u by 2 माइनस gt शुड बी इक्वल टू क्या? 0। तो t कितने बराबर होगा? u by 2g। हाँ, u by 2g है कि नहीं? इस प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वह इतने के बराबर होना चाहिए। अब हमको चाहिए क्या यह x डायरेक्शन में यह डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम इस तरह से समझें, यह x डायरेक्शन है और ये क्या है? y डायरेक्शन है। ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, राइट। तो आप बताओ तो हम x डायरेक्शन के लिए क्या जानते हैं?
एक्स डायरेक्शन के लिए x इज इक्वल टू यहाँ पर OP होगा नहीं, और ये क्या होगा x नॉट प्लस UXT प्लस हाफ एक्स हाफ AX और क्या T T स्क्वायर। तो x नॉट तो 0 है, UX कितना है U cos 30 होगा, U cos 30 तो हम लिख देते हैं U cos 30 है ना, और T का वैल्यू कितना है U by 2G है कि नहीं, और ये जो AX 0 के बराबर है, AX नहीं है और वेक्टर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो मैं ऐसे लिख दिया। ये बताओ तो यह OP कितने के बराबर आ जाएगा U और √3 by 2 क्यों I into ये क्या है U by 2G क्या यही है, तो यह √3 आएगा यहाँ U स्क्वायर बाई क्या 4G ठीक है ना, तो यह जो OP होगा √3 U स्क्वायर बाई 4G। अब देखो इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, है ना, हम लोग कुछ पूछा है तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है तो क्या वो वाला फार्मूला हम लगा करके नहीं कर सकते हैं, फार्मूला नहीं, वो रिलेशन हम लोगों को मालूम है। रेंज के लिए क्या था बताओ तो, रेंज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है U स्क्वायर sin 2 थीटा हाँ प्रोजेक्ट टाइम U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G, तो G इफेक्टिव कर दो यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे लिख दिया है तो क्या ऐसा हो जाएगा, तो बताओ तो यह R इक्वल टू क्या हो जाएगा U स्क्वायर और G क्या 2G था ये नहीं, और sin 2 थीटा तो sin 60 होगा कि नहीं, थीटा 30 डिग्री है यहाँ पर ठीक है ना, तो यह 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 और इसके वैल्यूज को रखो तो क्या ये √3 by 2 होगा, √3 by 2 और ये क्या हुआ U स्क्वायर बाई 2G क्यों, तो ये कितना आया √3 U स्क्वायर बाई क्या नहीं, तो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में हम लोगों ने वो देखा है ठीक, और G इफेक्टिव जो वैल्यू है उसका रख दिया 2G और उस पर रख दिया डाल दिया नहीं, लेकिन हम लोग जैसे करते हैं बेसिक से जो हमने सीखा है क्या ऐसे लगाना चाहिए, मैंने कॉन्सेप्ट ए है और करने के लिए देखो तो वो सेट किया कर सकते हैं, वेरी सिंपल, आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, है ना, देखो इसमें बहुत सुंदर ढंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बॉक्स है जो इंक्लाइंड सरफेस पर प्लेस्ड है और यह इंक्लाइंड सरफेस स्मूथ है नहीं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है थीटा है, बॉक्स जब यहां से चलेगा तो स्लाइड करेगा, दैट विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड सरफेस और ऐसे आएगा और क्या करता है कि यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा बाई 2 above the inclined surface और यह जाकर यहाँ इसके फ्लोर को P पर स्ट्राइक करता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए O से P का डिस्टेंस क्या होगा, क्या इसको वो कहा जाए O से P का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कर वो भी ले लिया कोई बात नहीं ठीक है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या प्रोजेक्टाइल के एक्सेलरेशन को बॉक्स के रिलेटिव निकालना चाहिए ठीक, तो वह एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो ये देखने के लिए पहले बताओ तो वो जो प्रोजेक्टाइल है उसका एक्सेलरेशन क्या G ग्राउंड के रिस्पेक्ट में G होगा ऐसे, और इस G को हम यहाँ पर एक करें कि इसको x डायरेक्शन मान लिया जाए, इसको y डायरेक्शन मान लिया जाए, समझने के लिए कर रहे हैं, इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू ग्राउंड यदि हमको लिखने को कहा जाए तो कैसे लिखेंगे, देखो तो ये G का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, या x एक्सिस है ये क्या है y एक्सिस है, तो G प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू क्या ग्राउंड हम देखना चाहते हैं, तो देखो तो G sin थीटा क्या इधर कंपोनेंट G sin थीटा है, ये डायरेक्शन x है तो क्या -i ऐसे लिखा जाएगा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है G cos थीटा, तो यहाँ पर देखो G cos थीटा लिखा और a यहाँ पर J लिखा, बताओ तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव है,
वाई डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या यहाँ पर माइनस लिखेंगे। देखो इस समझने के लिए मैंने लिखा क्या, प्रोजेक्टाइल के एक्सेलरेशन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक। आप जरा बॉक्स का देखें, बॉक्स विल स्लाइड डाउन, ऐसे यदि ये स्लाइड कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड सरफेस क्या g sin थीटा होगा, बोलो नहीं, ये बॉक्स का डाउन इंक्लाइंड सरफेस एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा। क्योंकि बॉक्स के लिए यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या लिखोगे, mg फोर्स लग रहा है तो इधर एक कंपोनेंट और इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वह g sin थीटा होना चाहिए कि नहीं, mg sin थीटा होगा, मास से डिवाइड कर दो तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा होना चाहिए। यानी बॉक्स विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड सरफेस विथ एक्सेलरेशन g sin थीटा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो बताओ तो यदि उसका लिखना हो एक्सेलरेशन किसका, बॉक्स का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वह क्या लिखोगे, g sin थीटा, है ना। यहां बोलो तो क्या x डायरेक्शन के हाँ यहां पर माइनस जे होना चाहिए, x माइनस जे नहीं माइनस आई, क्यों, ये तो निगेटिव x डायरेक्शन में है ना, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है तो यहां पर माइनस g sin थीटा। आप बताओ तो क्या प्रोजेक्टाइल का हमको बॉक्स के रिलेटिव चाहिए, प्रोजेक्टाइल का बॉक्स के रिलेटिव यदि हमको एक्सेलरेशन लिखना हो तो क्या a pg माइनस a bg, क्या ये हम लोग सीखे हैं। प्रोजेक्टाइल का बॉक्स के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो प्रोजेक्टाइल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस बॉक्स का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बताओ क्या इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो इसमें यदि उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस जी कॉस, हाँ माइनस जी कॉस थीटा और क्या जी, ठीक है ना। तो ये बताओ तो a प्रोजेक्टाइल का बॉक्स के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन हुआ क्या माइनस जी कॉस थीटा होगा, ये देखो ऐसे हो गया है मैग्नीट्यूड उसका और वो डायरेक्शन क्या है a है, ठीक। एक अब हमको यदि चाहे तो यदि रेंज निकालना है तो हम पढ़े हुए हैं, सीधे सीधे प्रोजेक्टाइल में जो पढ़े थे उस रेंज के लिए यदि लिख दिया जाए तो कितने के बराबर होगा, r इक्वल टू बोलो तो u स्क्वायर है sin 2 थीटा डैश हम कर देते हैं यहाँ पर, नहीं बाई क्या g इफेक्टिव हम करते हैं, तो देखो u स्क्वायर हो गया है sin या थीटा डैश क्या है, ये देखो तो यही है ना, ये थीटा डैश इसके लिए हम मानते हैं तो वह थीटा बाई 2 होगा, तो थीटा हो जाएगा, हाँ तो वहां पर थीटा डैश ये इसके लिए हमने किया है, यस सर, ठीक है ना। तो वो कितने बराबर होगा बोलो तो, साइन ये थीटा हो जाएगा, क्या थीटा डैश की जगह थीटा बाई 2 लिखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा ना, और नीचे इसका इफेक्टिव वैल्यू लिखना है माइनस जी कॉस, हाँ माइनस जी, तो उसका ये तो नीचे की तरफ ये दिखाया गया है ना, ये वो जो उसमें जो फार्मूले में जो हम लोग लिखते हैं जो जी आता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहता है, तो यहाँ पर उसका वैल्यू जी कॉस थीटा लिखना है, तो ये लिखेंगे जी कॉस थीटा, क्या u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी होता है, तो ये उसका तो ठीक है sin 2 थीटा, तो 2 और थीटा की जगह क्या है, थीटा बाई 2 है, तो 2 और थीटा बाई 2 तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा आ जाएगा, और इसका जी कॉस थीटा, जी जो उसमें लिख देंगे जी कॉस थीटा, तो ये कितने बराबर आ जाएगा, u स्क्वायर हाँ u स्क्वायर tan थीटा बाई जी, नहीं जो रेंज होगा उतना आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको मुख्य रूप से समझना था कि इसका प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन चाहिए रिलेटिव टू द बॉक्स, है ना, तो बॉक्स के रिलेटिव उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमने बढ़िया से यहाँ पर समझने की कोशिश किया, वह होना चाहिए प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव टू द बॉक्स जो एक्सेलरेशन होगा माइनस जी कॉस थीटा जी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं, एक्स डायरेक्शन तो कोई एक्सेलरेशन इसमें है ही नहीं, राइट। तो क्या वहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा है
उस रिलेशन को जो हमने अरेंज के लिए पाया है क्या डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं? हाँ। तो जब यूज किया हमने पाया क्या होगा, तो यू स्क्वायर tan थीटा बाई जी क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। Now let us consider a simple problem, और इसमें हम लोग बहुत मेहनत नहीं करेंगे, उसको कर चुके हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है जो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। यहाँ इसके सीलिंग से एक बोल्ट टूटता है और ये गिरता है तो जमीन तक, यहाँ पे ये जमीन तक नहीं, इसके फ्लोर तक पहुंचने में इसको T1 समय लगता है। ठीक, तो बताओ तो ये यदि एच के बराबर हो तो T1 कितना होना चाहिए? और फिर यही बॉक्स जब एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है तो इसी बोल्ट को यहां से फ्लोर तक आने में कितना समय लगता है? T2 लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस बॉक्स का एक्सेलरेशन ए क्या है। वेरी सिंपल, तो बताओ तो सीधे सीधे हम लिखें कि इस बोल्ट का एक्सेलरेशन रिलेटेड टू द बॉक्स क्या होगा। सिचुएशन 1 में फॉर 1 क्या acceleration of the bolt relative to the box, बोलो कितना होना चाहिए? ए डैश, ये इसको लिखें ए डैश एक्सेलरेशन, चाहे A1 लिखा जाए तो यह G नीचे की तरफ होगा ये, और उसके एक्सेलरेशन को हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो माइनस जी यहां पर लिखेंगे, तो ये माइनस बाहर करते हैं जी प्लस ए, ठीक है ना? और टाइम कितना लग रहा है? T1, तो सीधे हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन, क्या लिखते हैं? g प्लस ए और T1 स्क्वायर। क्या पूरे इक्वेशन को नहीं लिख रहे हैं क्या? h जो होगा हाफ इफेक्टिव g इनटू क्या? T1 स्क्वायर। और इस सिचुएशन में लिख दिया जाए फॉर 2, दूसरे सिचुएशन में हम लिखें तो ये बताओ तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस बोल्ट का रिलेटेड टू द बॉक्स? माइनस जी तो था ही, क्या नहीं, और माइनस ए, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, जब नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन माइनस से लिखेंगे और माइनस ए को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह कितने बराबर हो जाएगा? माइनस जी प्लस ए होगा, क्यों? तो माइनस जी माइनस ए होगा नीचे की तरफ, क्यों? तो अब सिमिलरली यदि h लिखा जाए दूसरे के लिए तो वह कितने बराबर होगा? हाफ जी माइनस ए और क्या? tan T2 स्क्वायर। क्या यही आएगा? अब यदि हम लोग ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? इक्वल है तो लिख सकते हैं हाफ जी प्लस ए और क्या? T1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ जी माइनस ए नहीं और T2 स्क्वायर। तो g प्लस ए बाई क्या? g माइनस ए, ये क्या होगा? T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर ना, उल्टा देखो ना हो जाएगा, इसको हमने इधर लाया है तो इधर गया तो T1 नीचे आएगा, अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया जाए, फ्रॉम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो g बाई ए कितने बराबर हो जाएगा? g बाई ए, एक बार जोड़ दें हमको और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये कितने बराबर आ जाएगा? T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर नहीं बाई T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। क्या ऐसा होना चाहिए? g प्लस ए बाई g माइनस ए, ये T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर है, तो g बाई ए जो होगा T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर माइनस, हमको तो a चाहिए ना, हैं? तो a शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? T2 इसमें हाँ T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इनटू g बाई T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर। हाँ T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर। इज इट ऑलराइट? यस। बॉक्स में जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो इतने के बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो बिना डिटेल्ड
इक्वेशन को लिखे हुए क्या हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नीचे की तरफ एक स्थिति में इफेक्टिव जो g होगा और एक्सेलरेशन होगा, ये g by a जो है क्या है, बोल्ट का एक्सेलरेशन है रिलेटिव टू द बॉक्स पहली सिचुएशन में डाउनवर्ड, और दूसरी सिचुएशन में बोल्ट का एक्सेलरेशन है किसके रिलेटिव टू द बॉक्स कितना है वो g माइनस a, और किसके रिस्पेक्ट में, बॉक्स के रिस्पेक्ट में बोल्ट का कितना है g माइनस a, डायरेक्शन क्या है नीचे। नेगेटिव। तो जैसे हम लोग काम करते हैं ये चीज को हाफ जी टी स्क्वायर लिखते थे, तो g की जगह यहाँ पर g प्लस a लिख देंगे और दूसरे वाले में g की जगह g माइनस a, और कैलकुलेशन वेरी सिंपल, यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर दिया गया। आई थिंक दिस आंसर इज करेक्ट Yes, sir. एंड वेरी क्लियर। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।